दोस्तों, बजट सत्र के पहले ही दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों नेताओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को और मोदी सरकार के मंत्रियों को जमकर घेर लिया। मुद्दा था नीट का, और नीट के मुद्दे पर जब बहस शुरू हुई, जब चर्चा शुरू हुई, तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरा। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कहा कि यह सरकार कोई रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, लेकिन यह सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अब दोस्तों, अखिलेश यादव का इतना कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान तिलमिला गए, और धर्मेंद्र प्रधान ने सदन में खड़े होकर झूठ बोला। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 7 सालों में कोई भी पेपर लीक ही नहीं हुआ। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. अब दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा के अंदर खड़े होकर इस देश के लोगों से झूठ बोल रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग चल ही रही थी, और इसमें फिर एंट्री होती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और नीट के मसले पर एक के बाद एक ऐसे ऐसे वार सरकार पर किए कि बखिया उधेड़ कर रख दी। राहुल गांधी के भाषण के बीच में धर्मेंद्र प्रधान कई बार बोले, लेकिन राहुल गांधी के तेवर रुकने वाले नहीं थे। राहुल गांधी ने धुआंधार तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार की बखिया उधेड़ दी, और नीट के मसले पर उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के साथ, देश के छात्रों के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, विपक्ष इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. दोस्तों, नीट का मसला बहुत बड़ा हो गया है। नीट के मसले पर जिस तरह से छात्रों और युवाओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ
नरेंद्र मोदी की सरकार इस मसले पर चर्चा से भाग रही है और जब चर्चा के लिए आती है तो धर्मेंद्र प्रधान ये कहते हैं कि इस देश में 7 साल में कोई पर्चा लीक ही नहीं हुआ। अगर लीक नहीं हुआ तो नीट के मसले में ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, ये कार्रवाइयां क्यों हो रही हैं, इसका जवाब भी धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के तेवर से ये बिल्कुल साफ है कि नीट के मसले पर इंडिया गठबंधन पीछे हटने वाला नहीं है और वो नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरता रहेगा। अब आगे क्या कुछ होगा, किस तरह से नीट के मसले पर सियासत गरमाएगी और क्या नरेंद्र मोदी नीट के मसले पर कुछ बोलेंगे, कोई बयान जारी करेंगे या फिर धर्मेंद्र प्रधान के झूठ को ही देश को सुनना पड़ेगा, फिलहाल इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस तरह से सदन में लगातार नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये बताने के लिए दोस्तों काफी है कि इस बार विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत है और नरेंद्र मोदी के सामने इस बार विपक्ष बड़ी चुनौती बन गया है।